तो भारत के साथ भी इजराइल के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोई देश आतंकवादी हमले जैसी पीड़ा को झेल रहा हो तो इसके मायने अलग हो जाते हैं। इसी को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमले से बेहद दुखी हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थना इजराइल के आम लोगों और परिवार के लिए हैं जो इसके शिकार हुए हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में हम इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वहीं इजराइल में बिगड़ते हालातों के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा गया है। जब भी किसी देश की सत्ता पर आक्रमण होता है, वहां की सरकार को चुनौती दी जाती है तो इसका कनेक्शन दूसरे देशों से भी जरूर होता है, जिसे आप वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई में गुटबाजी भी कह सकते हैं। सवाल है, क्या इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? नए युद्ध क्षेत्र से आए जो वीडियो हैं, उनके कुछ ऐसे ही उनसे संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस रॉकेट से इजराइल पर अटैक किया गया वो ईरान से मिला था। उसे भी अब विस्तार से समझिए। हमास को ईरान की ओर से लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट मिले थे। ये रॉकेट फिलिस्तीन तक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की ओर से पहुंचाए गए थे। ईरानी सेना ने हमास को इस तरीके के रॉकेट चलाने की ट्रेनिंग भी दी थी। इसकी अनुमानित रेंज 100 से 500 किलोमीटर तक है। सवाल है कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? बताया जा रहा है कि ईरान का मकसद इजराइल के खिलाफ नॉर्थ फ्रंट खोलने का है। इसका अंजाम क्या हो रहा है, आज पूरी दुनिया देख भी रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध थमा भी नहीं कि एक नया वॉर फ्रंट खुल गया है और इसमें दो गुट भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश हैं। वहीं फिलिस्तीन के साथ ईरान, इराक, पाकिस्तान और कतर जैसे मुल्क भी शामिल। एक सवाल इस हमले की टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं। यह जंग ऐसे समय में छिड़ी है जब अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच समझौता करवाने की कोशिशों में जुटा है। कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के बेहद करीब हैं। क्राउन प्रिंस ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया था जिसमें कहा यह गया था कि फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की बातचीत की प्रक्रिया को रोक दिया है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद है क्या और क्यों बार बार दोनों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी एशिया के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी एशिया में ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ। यहां अधिकतर यहूदी और अरब के लोग रहते थे। दोनों में तनाव बढ़ा, जिसके बाद ब्रिटेन के शासकों ने यहां यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में जगह बनाने की बात की। यहां पर जानना जरूरी है कि यहूदी इस इलाके को अपने पूर्वजों की जमीन मानते हैं। इस पर अरब समुदाय के लोग भी अपना दावा करते हैं। नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का फैसले पर सहमति दी। एक हिस्सा यहूदियों का और दूसरा अरब के लोगों का था। अरब के विरोध के बीच 14 मई 1948 को यहूदी नेताओं ने इजराइल देश के गठन का ऐलान कर दिया। यहां से ब्रिटेन के शासक चले गए। इसके तुरंत बाद यहां पहला इजराइल अरब युद्ध हुआ। इस दौरान करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए। यह पूरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बढ़ गया: इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। फिलिस्तीनी आबादी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहती है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सत्ता और वर्चस्व के लिए संघर्ष तब से अब तक लगातार जारी है। हमास शब्द आपने कई बार सुना होगा, खासतौर पर जब भी इजराइल में सत्ता की लड़ाई का जिक्र होता है, हमास का नाम जरूर आता है। इसके लड़ाके कितने खूंखार और खतरनाक होते हैं, इसकी तस्वीर आज फिर से पूरी दुनिया देख रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लड़ाके हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं, सबके अलग अलग कमांडर होते हैं। इनका मकसद इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना है जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी रहते हैं। हमास के सदस्य इतने शातिर होते हैं कि वो आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन में जारी तनाव के बीच एक खबर यह भी है और ये सबक देने वाली है कि राष्ट्रीय संकट के समय में कैसे राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, कैसे विचारधारा अलग होते हुए भी देश की सुरक्षा के मसले पर एकजुट रहना चाहिए। हमास के हमले के बाद इजराइल की संसद के सभी राजनीतिक दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया। सभी पार्टियों ने सेना को पूरा समर्थन किया और कहा कि इस वक्त कोई विपक्ष या गठबंधन नहीं है, सभी पार्टियां एक साथ हैं। किसी भी देश के सुरक्षित रहने में, किसी देश की संप्रभुता को अखंड रखने में ऐसे शब्दों, ऐसी भावनाओं के मायने
बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर मुद्दा सत्ता की कुर्सी का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का होता है। जब किसी देश में ऐसे हमले होते हैं और वहां के राजनीतिक दल परिपक्वता के साथ पूरी एकता दिखाते हैं, तो वो देश न सिर्फ दुश्मनों को करारा जवाब देता है बल्कि हर गंभीर से गंभीर परिस्थिति का सामना धैर्य से करता है।